अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक होणगे। अज आप ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी की एक कथा सुनन लगे हाँ। कथा का टाइटल है तांत्रिक सिद्धि। ते उस तो इलावा ये हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की, ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी ने बयान की है। तो आप सुनने हुण वीडियो के उन्होंने की बयान किया। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, क्योंकि उस हजारां गलतियां नाल वो खुद दुखी होवेगा, जगत नहीं। पर धार्मिक मनुख की एक गलती, और खास करके वो प्रतिष्ठित होवे, जानिया गया होवे, सारे मनदे होवन, एक गलती लखां गलतियां वर्गी है। क्योंकि लखां मनुख भटकणगे, उन्हां दी शरधा नूं चोट लगेगी, उन्हां दी शरधा टुटेगी, उन्हां दी शरधा नूं आघात पहुंचेगा। ठीक है, राजे भोज ने ये तांत्रिक अपने राजपाट चों कढ़ दिते सन, पर तंत्र विद्या सारी दुनिया च किसी न किसी रूप दे च मौजूद है। हिंदुस्तान तो बाद अगर वड्डे पद्धर दे च है तो चाइना दे च है, अफगानिस्तान दे च भी है, ईरान दे च भी है। ये भी मैरिज कर दें, बस सिर्फ नाम अलग अलग ने, पर यह है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरा नाम है यही यंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, और कुछ भी नहीं। नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं। शायद आप जाप साहब पढ़ते हो, जेड़े नितनेम करते हैं, जाप साहब का पंज बाणियां का पाठ करते हैं, उन्होंने सामने जाप साहब दियां ये पंक्तियां आईयां होणगियां। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो सर्व मंत्रं। फिर इस तरह दूसरी छंद दे इस तरह आंदा है, हे परमात्मा, तेरा नाम सारे मंत्रां दा मंत्र है, सारे यंत्रां दा यंत्र है, सारे तंत्रां दा तंत्र है। किसी तंत्र की लोड़ नहीं, किसी यंत्र की लोड़ नहीं, और किसी मंत्र की लोड़ नहीं। तो खैर, मैं ये इस वास्ते अर्ज की है कि मनुख कोल शक्ति ते है, ताकत है, एक बच्चे कोल भी है, जवान कोल भी है, बुढ़े कोल भी है। और उस शक्ति दे निकास दे द्वार परमात्मा ने 9 बनाए ने। भी ये शक्ति जब शरीर दे च भर जाए तो इन्हां 9 दरवाजियां दे राही बाहर निकले। तांत्रिक पुरुष निकास दे दरवाजे बंद कर देने, ये शक्ति बाहर नहीं जानी चाहिए। वेखदियां भी शक्ति बाहर जाती है, शाम तक अखां थक जांदियां देख देख के। मनुख थकदा है देख देख के भी, मनुख थकदा है सुन सुन के भी, मनुख थकदा है बोल बोल के भी, मनुख थकेगा स्पर्श करके भी। ऐसा कुछ भी नहीं कि मनुख दे अंदर थकावट ना पैदा होए। ते थकावट का मतलब की है, शक्ति का निकास हो गया। इस शक्ति दे निकास दे दरवाजे बंद करने ने, और जो अंदर संकल्प है करण दा, उस दे च उस शक्ति नूं प्रगट करना है। अगर वाकई संकल्प की पूर्ति हो गई तो इसनूं कहंदे ने तांत्रिक सिद्धि प्राप्त हो गई है। ये शक्ति मिल गई। जद लोकी परमात्मा नाल जुड़न का शौक ना रखन, क्योंकि उत्थे सारियां कामनावां एक पासे रखनियां पैंदियां। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। हथ जोड़ के मैं माफी मंगा, ऐसा केड़ा पुरुष है
जो किसी भी कामना ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ। हे ਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ, और कोई कामना नहीं। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे। चाहे मनुख तीर्थां ते जा रहे ने, चाहे मनुख आम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे जा रहे ने, रोज जा रहे ने या कदी कदाई जा रहे ने, कोई ना कोई कामना ही खिंच के ले आ रही है। कामना, अखंड पाठ रखिया जा रहा है, कामना, लंगर कराया जा रहा है, कामना, सेवा की जा रही है, कामना, कथा कीर्तन कीता जा रहा है, कोई कामना, कथा कीर्तन सुनिया जा रहा है, कोई कामना। और कामना नाल जोड़ दईए तो पातशाह दी बाणी कहती वो कर्म धार्मिक नहीं है, वो संसारी कर्म हो जाता है, कर्म धंधा हो जाता है, कर्म धर्म नहीं है। अगर उसनों कह दईए कर्म धर्म है तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागा ते लोटे। ये मनुख जन्म ते मरण दे चक्कर दे च पेगा, बच नहीं सकता। क्यों? इसदा धर्म जिस कर्म ते खड़ा है, इनू भरम है। ये कर्म धार्मिक नहीं है, लेकिन भरम है इसनों ये कि मैं धार्मिक कर्म कर रहा। गौर नाल सरवण करना। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे। पाखंड खंडित दो टुकड़ियां च दिखाई कुछ होर देवे और होवे कुछ होर, उन्होंने कहते हैं पखंड। ये गल प्रचलित हुई हाथी दे दंदां तो, भी प्रदर्शित करने लई, दिखाण लई हाथी दे दंद कुछ होर ने, पर वस्तु नूं खाण लई, चबाण लई उहदे दंद कुछ होर ने। तो एक मुहावरा प्रचलित हो गया, पखंड दी व्याख्या करनी है तो किवें करिए? बस दो लफ्जां च कर देंदे ने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इंज कह दिता जाता है। पखंड। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे। जो गिणती है सियाणे मनुखां दी, उते ऐसा कहते ने हजारां दे इकट्ठ दे कोई एक दो मनुख धार्मिक होंदे ने, बाकी सब व्यवहारी व्यापारी, कुछ कामना है। मैं हजारां दी अज दी गिणती दे हिसाब नाल कहना, सियाणे मनुख कहते ने, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। गुरु अर्जन देव जी। ये धार्मिक जगत दे च मंदिर और होर धार्मिक सथलों दे च ये जो दिखाई दे रहे ने, कोट मधे को बिरला सेवक, इन्हां करोड़ां च कोई कद सेवक होवेगा, भगत होवेगा, करोड़ां च। महाराज जो बाकी आ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कथा कीर्तन कर रहा है, कोई सुन रहा है, ये कौन है? फिर ये पंक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करना, एवें फोकियां उपमा भी न सुनना। अक्सर बहुत सारी अतकथनी आउंदी है धार्मिक जगत दे च, ते ये भी मैं अर्ज करदे हां, अतकथनियां भी इस वास्ते चल पईयां कि मनुख दा सुनन दा हाजमा बड़ा कमजोर है, पचा नहीं सकता, हाजमा कमजोर है, फिर मनुख उल्टियां करने लग पैंदा है। और ऐसा मैं अक्सर देखा है। इस वास्ते मैं भी अपने जज्बे नूं थोड़ा जिहा काबू च रखे, भी देखी ते सी हाजमा किन्नी की गल पचा सकते हैं। तो मैं सारी जगत दे च देखा है, हो सकता है हैवी तो हैवी कोई ग़िज़ा भोजन, भारी भोजन ते कोई पचा लवे, वजनी गल पचानी औखी है, कठिन है, औखी है।
बहुत कठिन है। मैं उत्थे सनहोजे कह बैठा क्योंकि उत्थे एक सिंह कीर्तन कर रहा सी, बड़ी मधुर धुन दे च मैनू बड़ी प्यारी लगी। ते किसी ने भंड दिता स्टेज ते और सीधा ये आख्या भी थोड़ी धुन थोड़ी इस तर्ज ने सानू फलानी फिल्म दी याद करा दिती है। ते असीं ते इंज महसूस किया जिवें थिएटर दे च बैठे हैं। होर भी 5-7 गल्लां और एक कीर्तनिया मेरे अगों रोया, दुखी होया, बहुत दुखी होया। मैं एक गल इस तरह है, अगर कोई फिल्म स्टार जिहड़ा लूण वरतदा होवे, जिहड़ी मिर्च वरतदा होवे, वो असीं नहीं वरतनी क्योंकि वो वरतदा है। जिस शॉप तो उसने बूट खरीदे होवन, जुतियां खरीदियां होवन, ते जिस ढंग दियां खरीदियां होवन, वो नहीं पहननियां क्योंकि फिल्म स्टार पहनदे ने। जिहड़ा कपड़ा उसने बाजारों खरीदिया होवे, जिस थां तो खरीदिया होवे, आखी ये कपड़ा लेना ही नहीं क्योंकि फिल्म स्टार ले लेंदे ने। 7 सुरां ने, हुण 7 सुरां दे च धुन बनानी है। आप सुन के हैरान होवोगे। एक संगीतकार ने थोड़ा ही अरसा होया इत्थे कबूल की, मेरे को गल इत्थे ही मिलिया कैलीफोर्निया च, भी असी कुछ रागियां दी धुनां उन्हां तो तर्जां बनाईयां। हाँ, सरदूल को आतड़ा करके मैनू मिलिया इधर सनहोजे दे पिछले साल। उन्हें साफ कबूल कर लिया, मन लिया भी ये ते 7 सुरां ने, उन्होंने तरतीब दे के एक धुन बना देनी है। मैं बना दी तो फिल्म ही हो गई, किसी रागी सिंह ने बना दी तो कीर्तन हो गया। ते 7 सुरां ने, वाकई 7 सुरां ने, ते 7 सुरां नूं ही तरतीब देनी है ना। आखिर मसालियां नूं, सब्जी नूं तरतीब दे के ही सब्जी बननी है। कटना है, कुटना है, उहदे च मसाले पाने, अग ते रखना है। जिहड़ा ढंग एक फिल्म स्टार दा है सब्जी बनाने दा, यकीन जानो बाकियां दा भी होई है। जिस 7 सुरां दे चों फिल्म स्टार संगीत दी धुन बनाते ने या फिल्म म्यूजिक डायरैक्टर धुन बनाते ने, उस सारा जगत बनाता है। फर्क सिर्फ इतना इंज कह दईए, एक फिल्मी स्टार ने खाना बनाया है तो ये उसका खाना फिल्मी खाना हो गया, इंज कवांगे फिल्मी खाना हो गया। नहीं, इस तरह की गल नहीं है। मैं उसनों आख्या तू शब्द सुन के थिएटर दे चला गया तो तू धुन सुनदा रहा, तू शब्द सुनिया ही नहीं। गुरसिख आशिक शब्द दे, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरसिख ते शब्द दा आशिक है। शब्द भोजन है। एक साधारण संगीत दी धुन, साधारण, जिसनों कह दईए सुर दे च भी नहीं सी, ताल दे च भी नहीं सी, लेकिन है सी गुरु दा शब्द। हुण जिन्हों भुख लगी होवे, बहुत भुख लगी होवे, ते ओहदे अगों भोजन रख दईए पतलां दे च, मिट्टी दे भांडियां च। कदी भुखे ने 4 दिन का भुखा होवे, वो ये आखेगा नहीं चांदी दे भांडियां च रखो तां खावांगा, सोने दे भांडियां च रखो तां खावांगा। भुखा ते खा जाएगा। भांडियां नाल की मतलब, भोजन नाल मतलब है। पर हो सकता है किसी बदअज़मी करके भुख ना लगी होवे, किसी कारण करके सोने दे भांडे च भी पिया होया भोजन होवे, शायद स्वादी ना होवे, शायद रस जो है ना लगे। संगीत दी धुन चांदी दे भांडे ने, सोने दे भांडे ने, हीरे मोतियां नाल जड़त हो सकते ने, पर कोई ऐसा भी हो सकता है शायद मिट्टी दे भांडियां च पेश करे।
पर मैं अर्ज करा घ्यो मिट्टी दे भांडे च, चांदी दे भांडे च, सोने दे भांडे च घ्यो ही है, अमृत अमृत ही है। गुरसिख आशिक शब्द दे, सिख ने जुड़ना है शब्द नाल। तो गुरुद्वारे कोई आ सकता अपनी कामना नूं मुख रख के, अपनी वासना नूं मुख रख के, कोई कविता नूं मुख रख के, कोई संगीत नूं मुख रख के। एक सज्जण ते मैनूं कहण लगा, गैनी जी थोड़ा जिहा हास रस भी पेश कीता करो इत्थे एले दे च, भी तुहाडीआं गल्लां सुणदे सुणदे सिर थक जांदा है सिद्धि, ते कोई थोड़ा जिहा हास रस पेश कर दिता करो ते साडा थकेवा लह जाए। मैं कहा मैनूं मस्करापण ते आंदा ही नहीं, मस्करा मैं हैगा ही नहीं, मैनूं मजाक आउंदी ही नहीं। तो हुण मैनूं पढ़नी पैगी, स्टडी करनी पैगी। मैं कहा हुण मेरी इतनी जिंदगी भी नहीं रही, समा लंघ गया ते मजाक दे च मेरा शौक भी नहीं, मेरी रुचि भी नहीं। हुण इस तरह के बंदे भी आए हैं, तो हुण उन्होंने इत्थे लतीफे सुनाओ, हासरस सुनाओ। तो गर्स के कोट मधे को बिरला सेवक, होर सगले व्यवहारी। करोड़ां च कोई एक अद सेवक, एक। मैं ते हजारां दी कह रहा, क्योंकि अज दे जिहड़े धार्मिक ज्ञानी ने, जो धर्म दे गहरे तल दे जा रहे ने, वो कहंदे ने हाँ अगर 1000 मनुखां दा इकट्ठ है तो एक बंदा ते असीं इस तरह दा मन सकदे हां जो कामना नूं मंदिर दे दरवाजे ते बाहर रख के आया होवे, कामना नूं नाल लैके नहीं आया, कतई नहीं, भावना नूं नाल लैके आया है, श्रद्धा नूं नाल लैके आया है। कबीर भी कहंदे ने, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई। जब तू सतसंग दे च जावें, गुरु कोल जावें, नाल किसे नूं खड़ी ना। तो क्या परिवार नाल नहीं आना चाहिए, बच्चे नाल नहीं आने चाहिए? कबीर ऐसा नहीं कह रहे, और वो नाल होके भी नहीं ने, विथ है। ये भी मैं अर्ज कर दें, हर मनुख इंज कह लो कल्ला ही है। हिरदे विच कोई कामना नाल लैके ना आवे, ये दरवाजे दे बाहर रख के आवे, जिथे जुतियां जोड़े रखे ने उत्थे ही रखे। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई कामना नाल लेके ना जाए। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। महात्मा बुद्ध ने अपने चचेरे भरा नूं कहा सी, आनंद स्वामी उहदा चेला बन गया सी, बई आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कतई कोई बारीक बीन मनुख नहीं आउंदे, सियाणे मनुख नहीं आउंदे, और सियाणे मनुखां दी कतई भीड़ नहीं आउंदी। ये सूत्र है, धम्मपद दा एक सूत्र है। प्रश्न ने लोगां दे, भिक्षुआं दे ते महात्मा बुद्ध दे उत्तर ने, ये प्रश्न ते उत्तर सवालो जवाब दा ग्रंथ है, इनू धम्मपद कहंदे ने। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई सियाणे मनुख नहीं आउंदे, सियाणे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। इसनूं हुण इस तरह लईए गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक नाल, कोट मधे को बिरला सेवक, करोड़ां च को एक। हज करन नूं इस साल भारत दे चों गालबन 3 लाख मुसलमान गए, सिर्फ हिंदुस्तान दे चों। सारी दुनिया चों कितने गए होणगे हज करन नूं? कुंभ दा इशनान 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ मनुखां दा इकट्ठ हो जाता है। इतने लोग इशनान करते हैं, वो जो कुंभ दा मेला लगता है कई दिन, इन्नी भीड़, इतना इकट्ठ, इन्नी दुनिया जा रही है। तो ये सारे धार्मिक मन लीए,
नहीं होर सगले व्यवहारी वपारी ने। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਵਪਾਰ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਛੇ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰਮ ਹੀ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, तो होर की कामना करनी है। और ऐसा महा आनंद कि सारे रस फिके पै जान। एक ऐसी अवस्था है जिथे काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। दुखी कौन है? जो हर वक्त कामनावां दे च रहिंदा है। क्यों? कामनावां सारियां पूरियां ही नहीं आउंदियां। एक कामना दा नियम ही नहीं है कि पूरी होवे। तुसी आखोगे होंदियां ने कईयां दियां पूरियां। जद एक कामना पूरी आउंदी है ना, तो पूरी होंदे आउंदियां घट तो घट 10 नूं जन्म दे जांदी है। 10 कामनावां नूं। तो की खाक पूरी हुई है? ਤੇ ਉਹ 10 ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਪੂਰੀ ਹੋਂਦਿਆਂ ਹੋਂਦਿਆਂ 100 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ 100 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ। ਪਤਾ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਬਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਹੁਣ 10 ਦਾ ਗਮ। ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੱਧਦਿਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਇਸਨੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਿਰਧ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਧ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 15, 20, 30, 40 ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਚਿਹਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸ, ਗਮਗੀਨ। ਜਿਉਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਨਸੇ ਭਜੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਗਮਗੀਨ, ਬੇਚੈਨ, ਦੁਖੀ। ਇਤਨੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ? ਕੌਣ ਕਥਾ ਸੁਣੇ? ਕੌਣ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ?
ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, तो फिर कर्म ही संगीत बन जाता है, कर्म ही गीत बन जाता है, और कर्म ही इतना महान हो जाता है कि महात्मा बुद्ध की जबान तो यह निकल गया, कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने परमात्मा के दरबार दे की विचारिया जाएगा, किस दी विचार होएगी? कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उत्थे ते केवल कर्मां दी विचार, दूसरी किसी चीज दी नहीं। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करां, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जेड़ा पहला वाक निकलिया उसनूं कहंदे ने मूल मंत्र, मूल बीज, बुनियाद, बुनियादी मंत्र। वो जिहड़ा बुनियादी मंत्र निकलिया है उसका आखिरी शब्द है प्रसाद, उसका पहला शब्द है एक। ये गुरु घर दे मूल मंत्र। गुरु अर्जन देव जी इसकी इस तरह उपमा करते हैं, औखद मंत्र मूल मन एक है, जेकर दृढ़ चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। मूल मंत्र एक ऐसी औषधि है कि जन्मा जन्मांतरां दे जो पाप ने, गुनाह ने, धब्बे ने, दुख ने, संताप ने मिट जाते हैं। इस मंत्र दे च इतनी शक्ति, इस मंत्र दे च इतना बल, इस मंत्र दी इतनी महिमा। कहते हैं मंत्र जपदियां जद रस आन लग पे मंत्र सिद्ध हो गया। संकल्प कीता है और अपनी सारी इकट्ठी शक्ति नूं उस संकल्प दे राही बाहर मनुख पूर्ति कर सके, उन्होंने कहते हैं तंत्र सिद्धि। तंत्र सिद्ध हो गए। जिहड़े 84 सिद्ध होए ने वास्तविक ये तांत्रिक सन। उस जमाने दे बड़ियां करामातां दिखाते सन, बड़ियां गल्लां, और ये अज भी ने। हिरदा शुद्ध होवे भावें ना होवे, अक्सर नहीं आउंदा, लेकिन तांत्रिक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उस दे नाल हिरदे की शुद्धि की शर्त नहीं है, पर गुरु मंत्र ते उदों ही सिद्ध होंदा है जिस दिन हिरदा पूरा पाक होंदा है, पवित्र होंदा है, उस तो पहले नहीं। इस वास्ते देखा गया है कि तांत्रिक योगा ते बड़े बड़े मलीन लोगों कोल भी है। जैसे हुणे मैं अर्ज की है कि इस वक्त भारत दे सब तो वड्डा तांत्रिक योगी जेल दे च है। नूर शाह अपनी तांत्रिक सिद्धि नूं इस तरह वरतदी है, मर्दाने नूं काबू कर दी है, और ऐसा भाव बना दिता, मर्दाने ने भेड़ समझ लिया अपने आप को, उन्होंने बन के रख दिता है। ये तांत्रिक योगी जद उज्जैन दे कड्डे गए, कुछ मारे गए, तो ये सारे बंगाल दे चले गए। अज भी बंगाल दे च ने, अगर थोड़े बहुत ने थे, अज भी उसे पासे ने। कुछ एक तमिल ते केरला दे च भी मनते ने थोड़े जे, लेकिन बाकी भारत दे च इन्हां दी गल नहीं। पर इस वक्त जिहड़ा सिरमौर है ये राजस्थानी है। अलवर दा एक कस्बा है बैरोड़, चंद्रा स्वामी उत्थों दा है, और धन करके अरबांपति, शक्ति करके सारे मिनिस्टर उसकी मुट्ठी च। जो काम उन्हां तो कराना चाहता सी उन्हां नूं करना पैंदा सी।
ਔਰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨੇਨੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬੋਲ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ। ਆ ਗਏ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਅਵਤਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਗਤ, ਸੰਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੋ ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੋ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਗੰਬਰ, ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਲੈ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਜਗਤ ਦੇ, ਸੁਣਾ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਣਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਮਨ ਦੁਫਾੜ ਹੈ तो मन व्याकुल है, मन दुफाड़ है तो मन चिंतातुर है, मन दुफाड़ है तो किसी कारज की सिद्धि भी नहीं होने लगी। दुफाड़ का मतलब दो पासे मन खिंचेगा, दुबदा इसनों कहते हैं। तो मन एक होवे तो ताई एक हो सकता है कोई एक नाल जुड़े। तो जगत दे निगाह मारीए तो कुछ भी एक नहीं है। जे तुसी कहो ये सुंदर है तो कोई करूप भी खड़ा है, तुसी कहो ये गुणवान है तो कोई औगणहारा भी खड़ा है, तुसी कहो ये बहुत वड्डा है तो कोई छोटा भी खड़ा है। जगत देखते दो ने, एक है ही नहीं। तुसी कहो ये बहुत सियाणा है तो कोई मूड भी खड़ा है, तुसी कहो ये बहुत शांतमई है तो कोई क्रोधी भी खड़ा है, तुसी ये आखो बड़ा फराग दिल है तो फिर कोई तंग दिल भी खड़ा है, तुसी आखो बहुत मिठ बोलना है तो कुड़तन बोलने वाला भी खड़ा है। जगत ते दो ते खड़ा है, एक है ही नहीं। तुसी संसार दे एक नहीं लभ सकते। तुसी इतना आखो ये पुरुष है तो फिर कोई स्त्री भी खड़ी है, तुसी इतना आखो ये बच्चा है तो फिर कोई जवान भी खड़ा है। एक दे मुकाबले ते दूजा खड़ा है। जगत दे एक नहीं है, किधरे भी एक नहीं है। तुसी किसी एक चीज का नाम लो, दूजा खड़ा है। तुसी आखो ये बहुत मिठा है तो फिर बहुत कौड़ा भी है कुछ। सिर्फ कौड़ा नहीं मिठा भी है, सिर्फ मिठा नहीं कौड़ा भी है। तुसी आखो बड़ा सुख है, बड़ा सुख है और बड़े रस दे च है तो किधरे बेरसी भी है, किधरे दुख भी है। ये हंस रहे है, बहुत हंस रहे है तो यकीन जानो फिर कोई रो भी रहा है, किधरे किधरे हंजू भी टपक रहे हैं।
ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੂੜ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਆਖੇ ਹਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੋ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਮਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਬੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ 70 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇਪਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਣਾ, ਇਹ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੰਹੁ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ, ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।